टर्मिनल होता है, ये पूरा जो है एनो का रहता है। और 1 नंबर से लेकर 4 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ये एनसी का होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ दोनों कनेक्ट होकर कहाँ पे जा रहा है, इसमें आ रहा है। ये जो है जो ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हैं जा रहा है इसमें। तो ये दोनों अगर हम लोग इसमें जो सप्लाई इसमें हम लोग देंगे वही सप्लाई इसमें आके ये पूरा पिन में रहेगा। जैसे जो है तो हम लोग को जो है क्या करना है कि स्टेटस चाहिए तो यहाँ से लेते हैं, यानी एनो लेते हैं नॉर्मली ओपन वाला। जब रिले जो है ऑफ रहेगा तो ये हमारा बंद मिलेगा। वही जो है जैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है 14 पिन रिले है, यानी 14 पिन का रिले है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ये जो रिले है कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन वगैरह कैसे होता है। कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो कैसे जो है पहचान सकते हैं कि कौन सा एनो है कौन सा एनसी है। तो रिले जो है बेसिकली आप लोग को पता होगा ये क्या होता है कि ये स्विचिंग डिवाइस होता है जो ऑटोमेशन में यूज करते हैं हम लोग। इसमें जो है क्या होता है कि एक कॉइल लगा होता है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है कॉइल आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये कॉइल जो है हम लोग किसी एक्सटर्नल सप्लाई से, किसी भी सप्लाई से हम लोग इसको ऑन करते हैं। सप्लाई जो होता है वो जो है हमारा 24 वोल्ट एसी और डीसी हो सकता है, या 240 वोल्ट जो है हमारा एसी होता है। इस पर हम लोग डालते हैं। इसमें 12 जो पिन होता है क्या होता है एनो एनसी के लिए होता है। और ये जो है 13 नंबर और यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर, ये जो है हम लोग इस रिले को जो है ऑन करने के लिए ये कॉइल में सप्लाई देते हैं। जैसे हम लोग इसको सप्लाई देते हैं तब जो है ये कंटेक्ट को एनो एनसी बनाता है, सिंपल है। तो इसका यूज़ जो है ऑटोमेशन में हम लोग करते हैं कि कोई भी डिवाइस जो है उसको ऑन ऑफ करने के लिए या उसका स्टेटस लेने के लिए किसी इक्विपमेंट का कि ऑन है कि ऑफ है, या हम लोग जो है इंटरलॉकिंग वगैरह करने के लिए सिंपल सा इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत जगह जो है आप लोग जाएंगे तो कंट्रोल पैनल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो है आप लोग जाएंगे कहीं भी तो ये जो पिन है ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन जो बेस होता है इस पर जो है कनेक्शन जो होता है थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ये आप लोग पिन देखेंगे तो सेम ऐसे रहेगा। इसमें क्या होता है ये एक जो है 13 और 14 नंबर जो होता है इसमें हम लोग प्लस डालते हैं, 14 नंबर जो होता है इसमें हम लोग माइनस डालते हैं। और यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा 1 2 3 4 पिन है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पिन का ये जो है नंबरिंग डाला हुआ है। इसमें जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो होता है 13 नंबर और ये जो है 14 नंबर, और यहाँ पे 9 10 11 12 जो है ये कॉमन के लिए होता है, यानी हम लोग इसमें कॉमन सप्लाई देते हैं। वही जो सप्लाई होता है वो हम लोग को यहाँ पे मिलता है एनो एनसी में। ये जो होता है एनो का टर्मिनल होता है, ये पूरा जो है एनो का रहता है। और 1 नंबर से लेकर 4 नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो ये एनसी का होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे है 9 10 11 12। तो सिंपल सा है ये टर्मिनल जो होता है ऊपर वाला आप लोग देखेंगे ये क्या होता है एनसी का होता है। ये जो होता है एनो का होता है, ये कॉमन का होता है। जो है 13 14 में हम लोग कॉइल को ऑन करने के लिए जो सप्लाई देते हैं वो अलग होता है। इसमें जो भी चाहे हम लोग जो यहाँ पे डालेंगे वही जो है आउटपुट होता है 5 नंबर और 4 नंबर से। तो बंद रहेगा तो हमारा 1 नंबर से मिलेगा, चालू होगा तो ये एनो है तो 5 नंबर से सप्लाई मिलेगा। सिंपल सा मैं आप लोग को कनेक्शन बताऊँगा तो उसमें समझ में आएगा। सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है। इस पर जो है अगर आप लोग कहीं जाएंगे तो इस पर जो है आप लोग को जो है पिन का डिटेल भी दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 जो है आप लोग देखेंगे कॉमन का ये है 1 2 3 4, और ये जो है 5वां आप लोग देखेंगे A1 A2 के लिए, यानी रिले को ऑन करने के लिए। तो इसमें जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर 21 नंबर 31 नंबर और 41, 11 21 31 41 ये कॉमन का पॉइंट है। ये जो है बेस पे जो रहेगा वो होगा 11 जो है इसके जस्ट अगर ब्रैकेट में आप लोग देखेंगे तो 9 10 11 और यहाँ पे 12 है। तो ये जो है पिन पे यहाँ पे मैं आप लोग को नंबर दिखाया वही है कॉमन के लिए। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें 9 10 11 12, और ये जो है बेस पे आप लोग को कितना मिलेगा 11 21 31 41। बेस पे भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो बेस का यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो ये हम लोग को ड्राइंग देखना पड़, ये जो है हम लोग को जो है डायग्राम देख के समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये टर्मिनल का अगर आप लोग देखेंगे नंबर 1 है, एनसी जो है 1 है, और 5 नंबर एनो है, 2 नंबर जो है एनसी है, 3 नंबर एनसी है, 4 नंबर एनसी है। यानी इस पे जो है यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये जो है एनसी है, और ये जो है एनो का है। ये यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो 5 6 7 8 ऐसे आ रहा है। ये कॉमन ऑलरेडी मैं आप लोग को बताया। एनो जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है कितना 5 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर आप लोग देख सकते हैं, 6 नंबर 7 8, तो 7 8 ये जो है ये लाइन जो है एनो का है।
सिंपल सा इसमें ये एनसी का है, ये एनओ का है और ये जो है कॉमन का है, ऑलरेडी बताया। तो ये आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं। इसका जो है इसमें कनेक्शन कैसा होता है मैं उस पर भी आप लोग को बता देता हूँ। ये जो है आप लोग देख सकते हैं पिन वाइज लगा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे दो आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14-15। तो उसी के हिसाब से आप लोग इधर देख करके आराम से जो है इसमें लगा सकते हैं। ऐसे आप लोग लगाएंगे तो इजीली जो है ये लग जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अभी ये लग गया। और यहाँ पे एक आप लोगों को बटन दिख रहा होगा, ये जो है मैनुअल इसको ऑन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं। जैसे ऑफ़ किया ये ऑफ़ हो गया और इसको जो है जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ये ऑन हो गया। ये जो है अगर हम लोग A1 A2 पे सप्लाई नहीं दे रहे हैं, अगर मैनुअल मान लीजिए ये पावर फेल हो गया या किसी भी कारण से अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको मैनुअल जो है ईजिली चालू कर सकते हैं। कैसे करके, सिर्फ इसको जो है हम लोग ऊपर करके। तो सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं मैनुअल ऑपरेशन के लिए ये दिया हुआ है। इसका कनेक्शन जो है बेस में आप लोग इसमें ऑलरेडी देख लिए। बेस में सिंपल सा अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पे A1 हम लोग सप्लाई डालते हैं प्लस का, यहाँ पे न्यूट्रल डाल देते हैं, सिंपल सा है। और इसमें आप लोग देखेंगे नीचे जो है कॉमन डाल देते हैं। कहीं कहीं पे जो है बेस थोड़ा बहुत जो है चेंज रहता है। यहाँ पे आप लोग को ये सेम दिखेगा लेकिन इसमें बेस में कभी कभी थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है। तो बेस जो है आप लोग देखेंगे ये नीचे कॉमन है, आप लोग को देखना पड़ेगा। जो रिले होगा इस पर लिखा रहेगा, जो रिले होगा इस पे जो है आप लोग को ड्राइंग मिल जाएगा। ये देखने में सेम वैसे दिखेगा, यहाँ अंदर में पिन दिखाया वैसे, लेकिन इस पे वायरिंग जो है थोड़ा सा आप लोग को बेस के हिसाब से दिया हुआ रहेगा। ये जो बेस सिंपल सा आसानी इसमें कॉमन का है। और इसमें कॉमन का अगर आप लोग देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ भी होगा, आप लोग देख सकते हैं 11 11 21 31 44। तो ऑलरेडी मैं बताया कॉमन का है। फिर ये जो है आप लोग देख सकते हैं एनसी का है। एनसी में आप लोग क्या देखें कि एनसी में क्या था कि 12 22 32 और 42 आप लोग देख सकते हैं। और रिले पे टर्मिनल 1 2 3 4 आप लोग को मैं अभी बताया जो वही है। 1 2 3 4 5 जो है इस रिले पे है। और ये जो है एनसी का आप लोग को मैं बता दिया 5 6 7 8 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना है 14 24 34 और 44। ये जो है एनो का है। तो ऊपर ये जो है आप लोग को कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादातर ये ऊपर वाला एनो मिलता है, ये जो है एनसी मिलता है, ये कॉमन रहता है। सिंपल ये जो है कॉमन रहता है। सिंपल सा इसका वायरिंग इस तरह होता है। अब जो है इसका मैं कनेक्शन बता देता हूँ कैसे होता है कि कॉमन मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कोई भी सप्लाई डाल देते हैं। यहाँ पे जो कॉमन डालेंगे मान लीजिए 24 वोल्ट डाल सकते हैं, 250 डाल सकते हैं, 12 वोल्ट डाल सकते हैं। जो भी हमारा इक्विपमेंट का वोल्टेज जो है या स्टेटस हम लोग ले रहे हैं, जिस वोल्टेज पे ले रहे हैं, हमारा जो स्टेटस ले रहे हैं या इक्विपमेंट को ऑन ऑफ कर रहे हैं, कोई भी पर्पस है तो वो वोल्टेज हम लोग इसमें डालते हैं। ये डालने के बाद में अगर जो है ये रिले ऑन हो तो हम लोग को जो है क्या करना है कि स्टेटस चाहिए तो यहाँ से लेते हैं, यानी एनो लेते हैं नॉर्मली ओपन वाला। जब रिले जो है ऑफ रहेगा तो ये हमारा बंद मिलेगा। वहीं जो है हम लोग को ये रिले बंद हो तब जो है स्टेटस मिले, यानी क्लोज का ऑफ का स्टेटस मिले, या ये रिले ऑफ हो तो हमारा इक्विपमेंट क्या है ऑन हो, उसके लिए ये लेते हैं एनसी। एनसी लेने का मतलब क्या है कि जब ये बंद रहेगा तो यहाँ सप्लाई मिलता रहेगा। जो सप्लाई हम लोग यहाँ डालेंगे वो उस टाइम में यहाँ पे मिलेगा। और जो है रिले ऑन होगा तो यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। सिंपल सा एनो एन सी सिर्फ मिलता है कि जब हमारा जो है रिले ऑफ हो तो अगर मान लीजिए कोई भी टर्मिनल में यहाँ पे डालेंगे, इसके जस्ट सामने जो है अगर हम लोग रिले ऑफ रहेगा तो ये एन सी ये मिलेगा सप्लाई और ये नहीं मिलेगा। जैसे रिले ऑन होगा तो ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। सिर्फ जो है एनो एन सी यानी क्लोज टाइम में हमारा ये रिले देता है स्टेटस, ये टर्मिनल स्टेटस देता है और ऑन में ये देता है। सिंपल सा। तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे हम लोग ले सकते हैं। अभी जो है मेरे पास जो है दूसरा एक जो है ये रिले आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ताकि आप लोग का कोई डाउट नहीं रहे, पूरा जो है डाउट क्लियर हो जाए। अभी जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको जो है दिखा देता हूँ। इसको जो है ओपन करके जो है यहाँ पे लॉक भी रहता है, हम लोग खोलेंगे उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक लॉक भी है। स्क्रू जो है हमारा लूज हो गया है लेकिन इसमें लॉक रहता है। यहाँ से जो है हम लोग इसको लॉक को रिमूव कर लेंगे। लॉक को रिमूव करने के बाद में आराम से जो है निकाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो है मैनुअल के लिए आप लोग देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ करने के लिए आप लोग देखें वही है। अब जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका अंदर क्या है आप लोग देख सकते हैं, ये एक स्प्रिंग है, एलईडी है, जलता है जब ऑन रहता है। तो है अगर आप लोग देखेंगे तो सिंपल सा ये जो है दोनों नौ 13 14 अगर आप लोग देखेंगे तो ये आ करके ये कॉइल में कनेक्टेड है।
ये जो है इधर से कॉइल में आप लोग देख सकते हैं और एक एलईडी में कनेक्टेड है। तो ये पावर देने के लिए कॉइल जो है हमारा एनर्जाइज होगा। अब एनर्जाइज होने के बाद ही ये मेन काम करेगा। आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है ये मेन जो है आप लोग देख सकते हैं ये NONC यहीं से होता है। अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे मैं हाथ से प्रेस कर रहा हूँ तो ये पिन में जो है आप लोग देख सकते हैं सप्लाई आ रहा है। तो ये सप्लाई जो है मैं ऑलरेडी बताया ये क्या होता है ये NO का होता है। जैसे नॉर्मली जो है आप लोग को मैं बताया ये ऊपर वाला जो है आप लोग देखे ये NC है। तो ये NC है मतलब क्या होगा कि जब ऑफ रह रहा है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर सटा हुआ है, ऊपर सटा हुआ है। और कॉमन सप्लाई जो है अगर आप लोग देखेंगे इसमें हम लोग डाल रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं ना यहाँ पे। तो दो वायर आप लोग देख सकते हैं ये इधर से और दो वायर कॉमन का इधर से, ये दोनों कनेक्ट होके कहाँ पे जा रहा है, इसमें आ रहा है। ये जो है जो ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हैं जा रहा है इसमें। तो ये दोनों अगर हम लोग इसमें जो सप्लाई इसमें हम लोग देंगे वही सप्लाई इसमें आके ये पूरा पिन में रहेगा। जैसे जो है हमारा ये कॉइल एनर्जाइज होगा सप्लाई हम लोग देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो ये लाइन जो है नीचे आएगा तो ये लाइन जो है पूरा जिसमें हम लोग पावर डालेंगे उसमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये ऑलरेडी आप लोग को पता है NO है। जैसे जो है पावर ऑफ होगा तो ये आप लोग देख सकते हो ऊपर जा रहा है। ये हम लोग मैनुअल प्रेस कर रहे हैं लेकिन पावर देंगे तो वैसे होगा, ये नीचे चला जाएगा, इससे कनेक्शन हमारा जो है हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं। और पावर यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। जैसे पावर कटेगा तो ये ऊपर वाला से NO मिलेगा। सिंपल सा जो है इसका यही प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जब हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं कॉइल एनर्जाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो यहाँ पे ये ऊपर से जो है ये ऑटोमेटिक नीचे खींच देता है, खींचेगा तो ये आगे इधर नीचे जो है सट जाता है। सटने के बाद यहाँ से हम लोग को जो NC कॉन्टेक्ट होता है NO बन जाता है। और जो ये NC था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गैप दिख रहा होगा तो NO हो जाता है। जैसे हमारा पावर सप्लाई जैसे छूटेगा ऊपर जाएगा तो सिंपल सा यही इसका प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है आप लोग को फुल डिटेल से पता चला होगा कि कैसे कनेक्शन होता है। इसमें कहीं भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।